म्यूचुअल फंड मॉनिटर में आज हम बात करेंगे एसआईपी के जरिए निवेश की। हमारे साथ है ट्रांसेट कंसल्टिंग के कार्तिक जवेरी, जो हमें बताएंगे कि एसआईपी के जरिए किन फंड में निवेश किया जा सकता है। जी स्वागत है मिस्टर जवेरी आपका। पहले हम अपने इन्वेस्टर के सवाल को ले लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली से हमारे एक दर्शक है जितेंद्र कुमार यादव, जो एसआईपी के जरिए रिलायंस बैंकिंग फंड और एसबीआई क्वांटम फंड में 1000 रुपए का निवेश 20 साल के लिए करना चाहते हैं। और जितेंद्र जानना चाहते हैं कि उनका फंड सिलेक्शन सही है या नहीं। मिस्टर जवेरी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने सोचा है कि एसआईपी के जरिए 20 सालों तक 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में करना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छी नीति होती है। इक्विटी मार्केट्स में एंटर करने के लिए वहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। मेरे हिसाब से अगर वो 20 साल के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्हें पैसा जल्दी चाहिए नहीं और वो रह सकते हैं, पेशेंटली अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उनको क्षेत्र फंड में, जैसे कि बैंकिंग फंड में ना रहते हुए कोई मिड कैप फंड भी देखना चाहिए। जो दूसरा फंड है वो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। ये काफ़ी ठीक ठाक फंड है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट दूसरा उन्हें कोई मिड कैप फंड कंसिडर करना चाहिए। जी, और पिछले एक महीने में रिलायंस बैंकिंग फंड्स काफी ज्यादा गिरे हैं, इनमें निवेश पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि ये क्षेत्र फंड है और इसके ये जो फंड का पोर्टफोलियो है, उसके जो टॉप 3 होल्डिंग्स है, करीब करीब उसका पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 40% बन जाता है। और जो ऊपर के 5 फंड्स हैं, 5 होल्डिंग्स हैं, वो करीब करीब 55% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो बन जाता है। तो अगर उसमें थोड़ी सी भी गिरावट आ जाती है तो फंड बहुत ही ज़्यादा गिर सकता है और उसी तरह ऊपर भी जा सकता है। करीब 9 से 10% की गिरावट हुई है इस फंड में। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ये क्षेत्र फंड है, अगर वो बैंकिंग समझते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करें। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरे हिसाब से उन्हें कोई मिड कैप फंड लेना चाहिए, क्योंकि वो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। तो क्षेत्र फंड में न रहते हुए मिड कैप और डाइवर्सिफाइड फंड में अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे किस तरह के मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? देखिए, काफ़ी सारे मिड कैप फंड है। बिरला का मिड कैप फंड है, एचडीएफसी का है, एसबीआई का भी मिड कैप फंड है, रिलायंस की भी मिड कैप फंड है। इनमें से वो कोई भी मिड कैप फंड्स का पिछला 5-8 साल का परफॉर्मेंस देख के उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं वो। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पर आपकी क्या राय है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए? देखिए, ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इस फंड को हम वॉच भी कर रहे हैं। बहुत सारे निवेशक इस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं। ये फंड ने डिसअपॉइंट नहीं किया है और जो उसके फंड की डिफरेंट फंड मैनेजमेंट टीम भी होती है, उसके दरमियान भी ये फंड ने अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर रखा है। वो ये भी फंड गिरा है बट करीब करीब इन लाइन ऑफ द मार्केट ही गिरा है, पर ये फंड में अच्छा एक निवेश होकर इसमें अच्छे रिटर्न होने की उम्मीद हो सकती है। अच्छा, जिस तरह का पोर्टफोलियो जितेंद्र चाहते हैं उसमें आपको 20 साल में किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, ऑन एन एवरेज इक्विटी जो है, जो इंडेक्स है हमारा, वो करीब 14 to 15% रिटर्न देता है। तो अगर वो अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा मध्यम रखें और 12 to 15% का एक्सपेक्टेशन रखें, तो वो 10 साल या 15 साल या 20 साल तक अगर निवेशित रहते हैं तो एज एन एवरेज उनको उतना रिटर्न 12 to 15% पर एनम कंपाउंडेड के हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी टोटल पूंजी कितनी बन जाएंगी। कि हर साल में इतना रिटर्न नहीं होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम भी होगा, पर एज एन एवरेज हम 12 से 15 का अनुमान लेके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जवेरी, ये आज ये अपडेट देने के लिए, हमें ये पूरी चर्चा के लिए। म्यूचुअल फंड मॉनिटर में आज इतना ही।